अस्सलामुअलैकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज एक नए लेक्चर के साथ कंडीशनल सेंटेंसेस हम सीखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है। तो चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की बात अगर हम इंट्रोडक्शन की तरफ चले, कंडीशनल सेंटेंसेस इन विच देयर इज़ अ कंडीशन एंड रिजल्ट। कंडीशनल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं कि इसमें कंडीशन होता है और वो कंडीशन क्या है, इफ़। मतलब अब आप लोग जो है ना इसके स्ट्रक्चर देख के खुद समझ जाएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस है क्या। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इफ प्लस कंडीशन रिजल्ट, मतलब अब एग्जांपल देके तो आप लोग समझ जाएंगे। इफ़ यू वर्क हार्ड यू सक्सीड, मतलब ये है कि अगर आप जो है ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप जो है कामयाब हो जाओगे। तो ये क्या है, कंडीशनल सेंटेंसेस है। मतलब इसमें एक कंडीशन है कि अगर आप स्टडी करोगे, ज़्यादा वर्क करोगे तो आप जो है कामयाब हो जाओगे। अब इसके जो है टाइप है ज़ीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। तो अब हम पढ़ेंगे कि ज़ीरो कंडीशनल क्या है, थर्ड कंडीशनल, सेकंड क्या है। तो अब ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है। अब पहले आप लोग जो है ना इसके स्ट्रक्चर को देखें। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल, मतलब पहले जो है आप लोग इसको किस तरह पहचानेंगे कि पहले जो है इफ आएगा, फिर इसके बाद जो है प्रेजेंट प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा और फिर रिजल्ट जो होगा, मतलब खामा के बाद जो रिजल्ट होगा वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो इसका पहचान यही है कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस और फिर इसके बाद खामा के बाद भी प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहाँ पर आप लोग देखें ज़ीरो कंडीशनल एग्जाम्पल जो है, इफ़ यू हीट आइस इट मेल्ट्स। इफ़ यू हीट आइस मतलब अगर आप आइस को गर्म करोगे तो पिघल जाएगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इफ़ द सन सेट्स इट गेट डार्क, मतलब अगर सन जो है वो गरूब हो जाएगा मत तो डार्कनेस ऑलरेडी आएगी। तो इसका फैक्ट क्या है, नो पास्ट और फ्यूचर है, मतलब इसमें पास्ट और फ्यूचर नहीं होता, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट होता है। और ये जो है सिंपल ट्रूथ है ऑल द टाइम, मतलब ये जो है सिंपल ट्रूथ है, मतलब फैक्ट जो है अगर इसकी हम हकीकत को देखा जाए तो ये जो है ऑल द टाइम ट्रू है। यूजेस क्या है, यूज़ फॉर जनरल ट्रूथ, आम ट्रूथ के लिए भी यूज़ होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट के लिए भी यूज़ होते हैं, एंड थिंग दैट आर ऑलवेज ट्रू, और उस चीज़ों के लिए भी होता है जो हमेशा जो है सच होती है, ट्रू होती है। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसका पहले स्ट्रक्चर को देखें। इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, फिर कॉमा के बाद विल, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बेस वर्ब, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो है। एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू स्टडी यू विल पास, मतलब अगर तुम जो है स्टडी करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इफ़ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, मतलब अगर बारिश हुई तो मैं जो है घर में स्टे करूँगा, रुकूंगा। तो फैक्ट क्या है इसका, दिस कंडीशन इज़ रियल, मतलब ये कंडीशन जो है रियल है एंड पॉसिबल, और पॉसिबल भी है। और यूजेस क्या है, यूज्ड फॉर रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन, ये जो है रियल और पॉसिबल फ्यूचर के जो सिचुएशन है, मतलब अगर बारिश हो जाए, अगर बारिश हो हुई तो मैं रुक जाऊंगा, इस तरह जो है इसका सिचुएशन है फ्यूचर। दिस कंडीशन कैन रियली हैपन, मतलब ये हो सकता है, ट्रू होता है, सच होता है। अब जो है सेकंड कंडीशनल, तो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, इफ़ होगा, फिर इसके बाद पास्ट टेंस होगा, सिंपल पास्ट टेंस, प्लस इसके बाद कॉमा के बाद वुड होगा इसके साथ, और फिर बेस वर्ब इसके साथ होगा। एग्जांपल देखिए फिर आप लोग समझ जाएंगे। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाई अ कार, मतलब अगर मैं अमीर होता तो मैं कार खरीदता, लेकिन मैं अमीर नहीं हूँ। तो ये जो है प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन दैट आर नॉट पॉसिबल आर अनलाइकली, ये प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन होते हैं लेकिन ये इमेजिनरी होती है, ख्याली होती है। मतलब ख्याल करते हैं मतलब अगर मैं अमीर होता तो गाड़ी खरीदता, अगर मैं स्टडी करता तो मैं पास हो जाता, लेकिन स्टडी तो की नहीं है और ना, ना मतलब आप अमीर हो। तो ये जो है अनलाइकली, इम्पॉसिबल है। यूजेस क्या है, यूज फॉर इमेजिनरी एंड अनरियल सिचुएशन, ये यूज़ होता है इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन के लिए। अब इसके बाद क्या है थर्ड कंडीशनल, अगर इसके स्ट्रक्चर जो है इफ प्लस पास परफेक्ट टेंस वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद कामा के बाद वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब आप लोग एग्जांपल देखिए, इफ आई हैड वर्क हार्ड आई वुड हैव सक्सीडेड,
अगर मैं मेहनत कर चुका होता तो मैं कामयाब हो जाता, लेकिन उसने मेहनत नहीं की तो इसलिए वो जो है नाकाम हो गया। तो ये जो है दे कैन नॉट बी चेंज, मतलब एक्शन पहले हुआ है इसलिए इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसकी यूज़ किया, यूज़ टू टॉक अबाउट रिग्रेट इन द पास्ट, मतलब गुजरे हुए ज़माने पर अफसोस करना। तो ये जो है थर्ड कंडीशनल में आता है। तो उम्मीद है अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।